बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एजाज खान आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम लीडिंग पीपल के साथ। आज हमारे साथ जो लीडिंग पर्सनैलिटी मौजूद है वो किसी तारफ की मोहताज तो नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा तारफ उनका करा देता हूँ। ख्वाजा शफीक साहब है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ओवरसीज़ के जनरल सेक्रेटरी है। 1972 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुए, बहुत तवील जद्दोजहद रखते हैं, हालात पे गहरी नज़र है उनकी। आइए उनसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। ख्वाजा साहब, सबसे पहले तो मैं आपको अपने स्टूडियो में खुशामदीद कहता हूँ। अच्छा, 1972 से लेकर अब तक का सफ़र आपने पीपल्स पार्टी के साथ तय किया जी, अगर शुरू के हालात और वाक़यात बताएं कि किस तरह आप शामिल हुए और किस तरह आपको ओहदे मिले और इस वक्त आप यहाँ तक आप पहुँचे। सबसे पहले मैं आपको मशकूर हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और खुशकिस्मती से मैं अभी पाकिस्तान आया हुआ था। दूसरा ये है कि सबसे पहले मैंने भुट्टो साहब का दीदार 1968 में किया। बर्मिंघम में एक जलसा भुट्टो साहब का था, जब उन्होंने अब पार्टी को लॉन्च यहाँ 67 के एंड में किया। मैं एक फैक्ट्री में काम करता था, एक मजदूर आदमी था, मुझे सियासत की अब्जद भी नहीं आती थी, अलग बेटा भी पता नहीं था, लेकिन वो करिश्मा था भुट्टो साहब का। कुछ समझ नहीं आई मैं क्यों खिंचा चला आ रहा हूँ। काम से फारुग हुए तो सीधे चले गए जी, चलो जी देखें, वो भुट्टो साहब का कमाल था एक। उसके बाद फिर मैंने कुछ अपना ज़ाती कारोबार शुरू किया फैक्ट्री छोड़कर। उस दौरान फिर खैर पार्टी का तो काम बहुत ज़्यादा हो रहा था, मैं शमूलियत करता रहा। फिर 1972-73 में एक पार्टी के इलेक्शन शुरू हुए, तो जो बर्मिंघम की पीपल पार्टी थी उसमें मुझे डिप्टी सेक्रेटरी इलेक्ट किया गया था। उसके बाद वो काफ़ी अर्सा वो उस ओहदे पर मैं रहा हूँ। फिर उस दौरान 1977 में जब मार्शल लॉ की वजह से भुट्टो साहब की हुकूमत ख़त्म हुई, तो उसके बाद तो हमारी एक्टिवेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, खुसूसन मुजाहरे और मुजाहरों के हिसाब से, कभी लंदन में कभी बर्मिंघम में। अच्छा, यहाँ मैं आपको कहूँगा, जब मार्शल लॉ नाफिज किया गया तो बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी थे, उनका रद्द-ए-अमल क्या था? बहुत ही सख्त था, क्योंकि वो तो ये भी कर रहे थे कि इतना कुछ सानिया होने के बावजूद हमने आधा पाकिस्तान गंवा दिया है, बांग्लादेश मार्ग वजूद में आ गया, और इसके बावजूद ये फिर सिलसिला जारी है। हमारी कभी भी तवक्को नहीं थी उस वक्त कि शायद अब दोबारा पाकिस्तान में मार्शल लॉ आएगा। अच्छा, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट का एक अपना इंटरेस्ट था, उस लिहाज से उन्होंने ये काम किया। अच्छा, उसके बाद आपकी पार्टी जद्दोजहद? उसके तरह देखें ना, उसके बाद तो हम मुजाहरे पे रहे। 79 में जब भुट्टो साहब को शहीद किया गया, उस वक्त हमने बहुत बड़े मुजाहरे किए। बर्मिंघम में खसूसन एक बहुत बड़ा मुजाहरा था, 400-500 लोगों का। रायदाना नमाज़ जनाजा भी एक खुले पार्क में अदा की गई, उसमें बहुत बड़ी प्रोटेस्ट थी, और मगरबी मीडिया ने उसे सही तरीके से कवर भी दिया, कि बल्कि वो मगरबी मीडिया ने तो वो अपना एक अंदाज था कि इतना बड़ा सानिया किसी पाकिस्तान में हो सकता है, किसी और मुल्क में, कि इतना ब्रिलियंट और ब्राइट लीडर शायद किसी और कौम को नसीब हो, लेकिन उसे मखसूस लोगों ने अपनी ज़रूरियात की वजह से और अपनी पर्सनल एजेंडा की वजह से उन्होंने उसे शहीद किया है। अच्छा, 99 में आप यूके के प्रेसिडेंट बने जी? ये बेनजीर साहब ने आपको उस वक्त बनाया था? जी, मोहतरमा उस वक्त एग्जाइल में थी, 98 से आती जाती थी, और मेरी पहले भी मुलाकात हुई। फिर वहाँ पर कुछ पार्टी जो है ना बरतानिया में इतनी इफेक्टिव नहीं थी, तो मोहतरमा को कुछ जो मेरे खैर ख्वाह थे और कुछ मोहतरमा को जो फीड करने वाले लोग थे, तो उस लिहाज से फिर हमने मोहतरमा ने एक दिन, मैं खैर उनकी चंद जो फंक्शन में जाता भी रहा हूँ, तो एक दिन उन्होंने कहा कि हम आपको जो है ना यूके के प्रेसिडेंट बनाएंगे। उस वक्त जहांगीर बदर ओवरसीज के थे इंचार्ज, तो मैंने मुझसे पूछा कि तुम कर सकते हो? मैंने कहा जी मोहतरमा का ऑर्डर हो तो मैं इंशाल्लाह जरूर करूँगा। और मैंने वो 6 साल जो सदारत के गुजारे, वो एक तारीफ है मेरे लिए भी, और मोहतरमा के काश जो वो अल्फाज हैं जो लोग करीब थे वो अगर बताएंगे कि जब मैंने रिजाइन किया था तो मोहतरमा की जो मुझे ईमेल आई थी, उस वक्त मोहतरमा दुबई में थी, वो मेरे लिए जिंदगी का असीम ईमेल थी मोहतरमा के हवाले से, कि वो सोच भी नहीं सकती थी कि मैं रिजाइन करूं। अच्छा, मौजूदा ओहदा आपको कब मिला? ये फिर मैं अपनी रेजिग्नेशन के बाद मैं कुछ अर्सा पार्टी के इंटरेस्ट तो मेरा रहा है, लेकिन मैं एक किस्म का इनफेक्टिव कह लें या मैं ले बैक एटीट्यूड था। तो फिर मैं मोहतरमा के साथ यूरोप में जितनी भी सोशलिस्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती थी, क्योंकि पीपल पार्टी उसकी मेंबर है, मैं अटेंड करता रहा। तो फिर मैं पाकिस्तान में था अर्ली जून में 2007 में, तो मुझे यहाँ से ब्रिगेडियर अमान साहब ने रब्ता किया कि बीबी चाहती है कि आप जनीवा में उस कॉन्फ्रेंस में अटेंड करें।
پھر میں یہاں سے چلا گیا، وہ جو کوئی غالباً 27 جون کو کانفرنس تھی 3-4 دن کی، تو میں لندن سے پھر میں اور موجودہ کمشنر واجد شمس وہاں پہ پہنچے، تو محترمہ کو بھی ہم نے ایئرپورٹ پر ریسیو کیا، اور کچھ اور لوگ ہمارے موجودہ پرائم منسٹر راجہ پرویز اشرف صاحب بھی گئے تھے، اور ان کے علاوہ کچھ اور سیاستدان بھی پاکستان سے اس میں شمولیت کے لیے گئے تھے۔ خواجہ صاحب، آپ نے 4 دہائیاں پیپلز پارٹی کو دی، کسی بھی مرحلے پہ آپ کو احساس ہوا کہ آپ نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر کے غلطی کی ہے؟ اجازت صاحب، میں آپ بتاؤں، آج کل جو موجودہ تناظر میں یہاں چل رہا ہے پاکستان میں، کبھی ایک گروپ اٹھتا ہے، پہلے تو اسٹیبلشمنٹ اٹھتی تھی، ایک چیز یہ بھول گئے یار، مجھ جیسے ان پڑھ موجود آدمی کو یہ ایک زبان دی تھی بھٹو صاحب نے، وہ زبان آج تک یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ آئے دن کی مخالفین اور آئے دن کے یہ چکر کہ ہم انہیں ایسے اتار دیں گے ایسے تھے، یار وہ قدرتی طور پہ ہمارے خونوں میں رہ چکی ہے، قومی نے انہیں نہیں اس چیز سے علیحدہ ہونے دیا، بڑے بڑے مقدمات بنے اس سے انہیں علیحدہ نہیں ہونے دیا، یہ کتنا عرصہ کریں گے، یہ کیسے کریں گے بھائی؟ یہ پوچھے ان لوگوں سے کہ جن کے اندر بھٹو صاحب کے بعد ابھی تو تیسری جنریشن جا رہی ہے، وہ سارے کیا ہے؟ ان کو پتا ہے کہ ان کے والدین کو کسی نے زبان دی ہے وڈیرے کے سامنے بولنے کی، اپنے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بولنے کی، وہ پیپل پارٹی نے دی ہے۔ جو بھی آئے گا اب پیپل پارٹی کا ایجنڈا ہمیشہ سب بلندی رہے گا۔ یہ بھول جائے کہ بھٹو صاحب شہید ہو گئے، بیگم صاحب فوت ہوگی، محترموں کو شہید کر دیا گیا، ان کے بھائیوں کو شہید کر دیا گیا، اور آصف زرداری صاحب کے پیچھے پڑے ہیں۔ یار یہ بات کی مجھے بتائیں کہ جب یہ آصف زرداری صاحب کو بنایا گیا تھا، کیا آصف زرداری صاحب اس سے جو محترمہ کی شادی کے بعد میٹنگ میں کوئی کلاشنکوف پر باہر کھڑے تھے لوگوں کے سر پہ کہ مجھے ہی سلیکٹ کرو؟ یہ بھول جاتے ہیں یار لوگ۔ یہ آپ نے بھٹو کا دور بھی دیکھا، مسل بھٹو صاحب کے ساتھ بھی کام کیا، بی بی شہید کے ساتھ بھی کیا، ابھی بلاول کے ساتھ بھی ہے، ان لیڈروں میں آپ کس کو اچھا قرار دے رہے ہیں کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ زیادہ شفقت کا مظاہرہ کیا اور آپ کی زیادہ رہنمائی کی؟ شفقت تو میری محترمہ کے ساتھ ہی انہوں نے مجھ سے کی ہے، رہنمائی بھی انہوں نے کی ہے، اور کاش میں وہ چیپٹر لکھ سکوں، یا کبھی زندگی ہوئی تو میں کچھ چیپٹر لکھنے کی بھی کوشش کروں گا۔ محترمہ کی قربت اور جو ان کی شاگردی میں نے سیکھا نا پالیٹک میں، اور اس کے علاوہ بین الاقوامی سطح پر قوانین میں بہت کچھ مل کے میں محترمہ کے ساتھ بہت ساری اوورسیز میٹنگیں اٹینڈ کرتا رہا ہوں۔ ایک تو پارٹی میٹنگیں تھی نا، یہ جو سوشلسٹ انٹرنیشنل کانفرنسز ہوتی تھی، اس میں دنیا کے مختلف ممالک سے جن لوگوں